आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज बिहार में शिक्षा की बदहाली और शिक्षा में सुधार के नाम पर जो कुछ पिछले 3-4-5 महीने से हो रहा है, इस संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। अभी शिक्षक दिवस पर बिहार के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के रहते शिक्षा विभाग के कामकाज पर तीखा सवाल उठाया है। बिना नाम लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक के कामों की खुली आलोचना की। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह सब होगा तो बिहार में शिक्षा में सुधार कैसे होगा। शिक्षा का संदर्भ मतलब है कि आज बिहार के उच्च शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए राज्यपाल कुलाधिपति हैं। स्वाभाविक रूप से तो विश्वविद्यालय अधिनियम बने हैं, उसके तहत राज्यपाल को ही देखना होता है। लेकिन इधर शिक्षा विभाग की ओर से कुछ इस ढंग से आदेश जारी हुए जिससे राजभवन का कुपित होना स्वाभाविक है। अभी बिहार में 6-7 कुलपतियों की नियुक्ति होनी है। उसके लिए राजभवन ने विज्ञापन निकाला था और ठीक उसके समानांतर शिक्षा विभाग ने भी कुलपति के लिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाल दिया। तो राजभवन ने जब इस पर आपत्ति की तो मुख्यमंत्री मिलने गए राज्यपाल से और दूसरे-तीसरे दिन कुलपतियों की नियुक्ति संबंधी जो बिहार सरकार का विज्ञापन था उसको वापस किया गया। चलिए, कुलपति की नियुक्ति के पहले जो एक विवाद शुरू हुआ था वो विवाद थम गया है। अब वो सर्च कमेटी बनी है जिसमें राज्यपाल के 2 प्रतिनिधि और सरकार के 1 प्रतिनिधि होंगे। अब वो सर्च कमेटी कुलपतियों के आवेदन पर विचार करेगी और नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। अब ये देखना बड़ा सबको इंतज़ार करना है कि इस बार कैसे कुलपति नियुक्त है। अभी तक जो अनुभव हुआ है, चाहे वो सर्च कमेटी के माध्यम से हो या और किसी और सीधी नियुक्ति हुई, तो उसमें राजभवन से खेल होने की आम शिकायत रही। कुलपति और रजिस्ट्रार के पद बिकने की आम चर्चा रही। और पिछले दशकों में जब कोई कुलपति होते थे तो उनकी अपनी एकेडमिक हिस्ट्री, उनके प्रशासनिक क्षमता को लेकर चर्चा होती थी। आज तो स्थिति भिन्न हो गई है। चलिए, अब कुलपति जो भी जैसे नियुक्त हो रहे हैं, ये आप कहा जा सकता है कि बिहार की उच्च शिक्षा की हालत बेहालत है। संपूर्ण बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें अभी 3 विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तो खुद मुख्यमंत्री हैं, बाकी बच्चे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल हैं। और यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक शिक्षकों के 50% से अधिक पद रिक्त। विषयों की पढ़ाई बढ़ गई है, वोकेशनल एजुकेशन का स्कोप बढ़ गया है और अब पीजी की पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी मुख्यालय से हटकर अधिसंख्य कॉलेजों में हो रहा है। लेकिन उसके अनुपात में शिक्षक बहाली दूर रही। यूजीसी का जो मानदंड है क्लासेज का, वो तो बिहार में कहीं किसी यूनिवर्सिटी में उसका अनुपालन नहीं हो रहा। अब ये शिक्षक की नियुक्ति जब तक नहीं होगी, पढ़ाने वाला ही नहीं रहेगा, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी और सुधार कैसे होगा। अभी बिहार कॉलेज सेवा कमीशन से पिछले 3-4 साल से नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वही ढाक के 3 पात शिक्षकों की नियुक्ति का मामला जिस ढंग से लंबित है, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सत्र और इंतज़ार करना होगा, तभी जो अभी अपेक्षित संख्या में शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति होगी। तत्काल जैसा कई प्राचार्यों से मेरी बात हुई, वो बताते हैं कि अभी जिस ढंग से पढ़ाई का दबाव है और अब जब सरकार ने ये दबाव दिया है और तय कर दिया है कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य होगा, तो अब कॉलेज में स्टूडेंट आने लगे हैं, लेकिन अब पढ़ाई कैसे हो, कौन पढ़ाए। तत्काल अतिथि शिक्षकों की जरूरत आ पड़ी है। अब इस दिशा में सरकार यूनिवर्सिटी को मिलकर विचार करना चाहिए। राज्यपाल ने के पाठक के संदर्भ में जो बातें की है वो सचमुच आईना दिखाया है। उन्होंने सवाल किया कि विभाग का कोई सचिव, मतलब वो नाम नहीं लिया, लेकिन के पाठक की ओर से जो पत्र लिखे गए थे उस संदर्भ में कहा किसी अधिकारी को ऐसे हिम्मत कैसे हुई राजभवन को इस ढंग का पत्र लिखने का, यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता पर सवाल उठाने का। चलिए, अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया जताते हैं।
लेकिन कुल मिला जुला कर राज्यपाल ने जो बात कही है कि सरकार और जब राजभवन में जब तक टकराव होगा तो स्थिति कैसे सुधरेगी। लगे हाथ उन्होंने एक और बात की, अभी पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उनके सेवा विस्तार की वकालत की तो कहा कि जहां एक और कुलाधिपति के अधिकार को चुनौती जा रही है, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर सवाल उठा रहा है, तो फिर हम कुलपति की का सेवा विस्तार कैसे करें। हालांकि उन्होंने साफ ये भी कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कोई टकराव नहीं है, लेकिन यह भी कहा कि अधिकारी के चलते ये सब स्थिति बनी है और अब मुख्यमंत्री इस पर क्या कदम उठाते हैं वो देखना। ठीक उसी तरह से स्कूल में जब से के पाठक आए हैं, शिक्षा में सुधार के नाम पर खासकर शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जो उन्होंने एक कार्रवाई की, निरीक्षण अभियान चलाया, उसका तो संपूर्ण बिहार के स्कूलों में असर दिख रहा है। लेकिन अब स्कूलों में भी शिक्षकों की बेहद कमी है, कब पूरी होगी। अभी तो 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, इसमें भी अभी महीना 2 महीने इंतजार करना होगा। 3 महीने शायद हमें लगता है कि इस साल के अंतर वो नियुक्ति हो तो एक बड़ी बात होगी। फिर भी शायद 1.5 लाख से अधिक शिक्षक स्कूलों में शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त रह जाएंगे ये नई नियुक्ति के बाद। तो शिक्षक का होना सबसे जरूरी है, शिक्षकों की कमी दूर करना। एक और सरकार ने तय कर रखा है कि हाई स्कूल में हम हेडमास्टर सीधे बहाल करेंगे। अब वो नियुक्ति की प्रक्रिया हो रही है, हेडमास्टर कब बहाल होंगे क्या होंगे तो एक अपनी जगह है। अब एक ताज़ा आदेश फिर फरमान जारी हुआ है कि मिडिल स्कूल में अधिसंख्य स्कूलों में हेडमास्टर नहीं, मिडिल स्कूल्स जितने हैं वो सब बिना हेडमास्टर के ही चल रहा है। तो सरकार ने अभी एक ताज़ा फैसला लिया है कि जो 10 ग्रेजुएट टीचर हैं और जो पीजी टीचर हैं जो 10 ग्रेजुएट, उनको तत्काल अभी उनके ही वेतनमान में हम सबको हेडमास्टर बना दें। अब इस संबंध में फिर पूरे बिहार में अब विभाग को की ओर से निर्देश भेजा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला स्तर अधिकारियों को। अब इस पर कार्रवाई होगी तो अब देखना है कि मध्य विद्यालय में हेडमास्टर की कमी कब दूर होगी। यह सब अब क्यों हो रहा है, इतना देर क्यों लगा, विभाग कैसे चल रहा है, कौन इसको सुधारेगा। नीतीश कुमार पिछले 18 साल से बिहार को देख रहे हैं, शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता रही कि वो लाचार रहे, एक सवाल उठता है। अब अभी के पाठक को जो शिक्षा में सुधार के लिए उन्होंने भेजा तो पहले क्यों भेजा। एक तो इम्प्रेशन बना था कि शिक्षा मंत्री से नाराज होने के कारण मुख्यमंत्री ने के पाठक को इस विभाग में बैठाया। हालांकि के पाठक ने अपनी कार्यशैली से या यूँ कहें कि आते ही आते शिक्षा मंत्री की पूरी भूमिका को तो गौण कर ही दिया। कल शिक्षा मंत्री ने भी शिक्षक दिवस पर अपनी भड़ास निकाली के पाठक पर और कहा कि अधिकारी मनमाने ढंग से कर रहे हैं और इससे सरकार की किरकिरी हो रही है, शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए। यही बात राज्यपाल ने भी कही है और शिक्षकों को दंडित करके हम कुछ पा नहीं सकते। कुल मिला जुलाकर अभी एक और जहाँ शिक्षा में सुधार को लेकर के पाठक के कंधे पर सरकार बैठी है, वहीं दूसरी ओर मालूम पड़ता है कि राज्यपाल और शिक्षा मंत्री के नज़र में के पाठक भी विभाग के लिए मुसीबत बन गए। अब वो मुख्यमंत्री को ये देखना है कि शिक्षा में सुधार के लिए क्या कुछ करते हैं और जब राजभवन और के बीच में टकराव होगा तो ये कहा जा सकता है तब शिक्षा में सुधार क्या खाक होगा। इसलिए मूल रूप से अभी जो शिक्षा की बदहाली और जो अभी टकराव विभाग में चल रहा है, राजभवन सरकार के बीच में चल रहा है, इस ओर आपके सामने चर्चा की है। मुझे लगता है कि इसमें और बेबाक तरीके से आप हमें राय दीजिए और आपकी राय, आप जो मेरी चर्चा है इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो बिंदु शिक्षा की बदहाली दूर करने के लिए, शिक्षकों को अपेक्षित सम्मान के लिए और के पाठक के लगातार इस तरह से जारी हो रहे फरमान से सचमुच सुधार किस हद तक हो रहा है, आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए। अभी कोचिंग पर भी उनका डंडा चला है। चलिए, एक बात तो समझ में आई कि कॉलेज और स्कूल आवर में कोचिंग नहीं चलना चाहिए, मैंने उन छात्रों के लिए नहीं चलना चाहिए। और भी जो प्रतियोगी छात्र हैं, डिफरेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो तैयारी करते हैं, उनके लिए तो अब फिर भी उस आदेश में भी वापस लेना पड़ा। अभी आपने देखा है कि छुट्टी में कटौती का आदेश दे दिया था, के पाठक की ओर से जारी हुआ, तो शिक्षक दिवस के एक दिन पहले वो सरकार ने मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से उसको वापस लिया गया है। लेकिन फिर विभाग में सुगबुगाहट कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत
जो क्लास 1 से 5 तक 200 दिन और मिडिल स्कूल के लिए जो 220 दिन कार्य दिवस होना चाहिए, इसको लेकर जो छुट्टी अभी दिया गया है उसमें फिर विचार हो रहा है, समीक्षा होगी और पता नहीं फिर कोई और आदेश होगा। अब ये आदेश क्या मुख्यमंत्री ने जो उनकी इच्छा रही, जो हस्तक्षेप किया, उसके बाद कुछ उलट होगा, क्या होगा। और अब देखिए फिर कुछ एक अजीब सी विभाग में हालत बनी सब जगह जहाँ है। अब एक नई चर्चा हुई कि के पाठक ने बीपीएससी से भी पंगा ले लिया है, वहाँ भी विभाग के अधिकारी को शायद वहाँ प्रतिनियुक्त या कैसे सेवा ली जा रही है उस पर उन्होंने आपत्ति उठाई। और अब तो हर कोई काम शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य भी लिए जाते हैं। शिक्षा में सुधार होना है पर शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने का काम दीजिए और दूसरा कोई काम नहीं दीजिए और उनसे पढ़ाई सुनिश्चित कीजिए। अभी तो फिर एक शिक्षकों के लिए डायरी की व्यवस्था होने जा रही है कि जो पढ़ाते हैं वो उसकी डायरी मेंटेन करें। निरीक्षण जब होगा स्कूलों में तो फिर शिक्षकों के कामकाज का लेखा का एक आधार होगा। अब ये देखिए अभी के पाठक के आने के बाद शिक्षा में सुधार के लिए जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, उठाए गए हैं, वो किस हद तक शिक्षा में सुधार दिखता है और बिहार को कब शिक्षा में खासकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का गौरव प्राप्त होगा, ये इंतज़ार करना होगा। आगे की चर्चा में फिर विस्तार से भी कुछ बिंदु होंगे, मैं लेकर आपके पास आऊँगा।